नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि ये पूर्व विदित है कि हम आपके बीच अपने इस खूबसूरत से YouTube चैनल पर अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियो और खासकर सिविल सेवा से संबंधित वीडियो बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इस कड़ी में दोस्तों, आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं कि सिविल सेवा यानी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीलिम्स परीक्षा की यानी कि प्रिलिमिनरी टेस्ट अर्थात प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा यूपीएससी में 400 अंकों की होती है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। एक जीएस 1 होता है, इसे सामान्य अध्ययन कहते हैं। दूसरा जीएस पेपर 2 होता है, जिसे सामान्य अध्ययन पेपर 2 या सी सेट का पेपर कहते हैं। दोस्तों, जीएस पेपर 1 200 अंकों का होता है। जीएस पेपर 2 अर्थात सी सेट का पेपर भी 200 अंकों का ही होता है। दोस्तों, जीएस पेपर 1 के लिए अभ्यर्थी को 2 घंटे का समय मिलता है। जीएस पेपर 2 अर्थात सी सेट के पेपर के लिए भी 2 घंटे का समय मिलता है। जीएस पेपर 1 जो होता है, इसमें अभ्यर्थी को वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न मिलते हैं और इसमें ऋणात्मक अंकन भी होता है यानी नेगेटिव अंक भी कटता है। 0.33 अंक कटता है। दोस्तों, जीएस पेपर 2 अर्थात सी सेट का पेपर 80 अंकों का होता है, जिसमें एक प्रश्न कुल मिलाकर 2.5 अंक के होते हैं, 2.5 अंक के होते हैं। जबकि सामान्य अध्ययन पेपर 2 अर्थात जीएस पेपर 1 में 100 प्रश्न होते हैं और एक प्रश्न कुल मिलाकर 2 अंकों का होता है। दोस्तों, यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जाम के अंक वो सिर्फ इसलिए जोड़े जाते हैं, प्रिलिमिनरी यानी प्रीलिम्स की परीक्षा सिर्फ इसलिए होती है कि आप प्रीलिम्स के पेपर को क्वालिफाई यदि कर जाते हैं, तब आपको मेंस में बैठने की अनुमति मिलती है। अर्थात मुख्य परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए दोस्तों प्रीलिम्स परीक्षा को पास करना अनिवार्य हो जाता है। प्रीलिम्स परीक्षा में जीएस पेपर 2 सामान्य अध्ययन पेपर 2 अर्थात सी सेट का पेपर जो होता है, सी सेट का पेपर 2 इसे पास करना कंपलसरी होता है। यदि कोई अभ्यर्थी इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाता है, तो यदि कोई अभ्यर्थी इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाता है, तो इसे मेंस में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि किसी अभ्यर्थी को मेंस की परीक्षा में हिस्सा लेना हो, तो उसे प्रीलिम्स की परीक्षा को पास करना ही होगा। दोस्तों, 33% अंक कम से कम सी सेट के पेपर में लाना होता है। अर्थात 200 मार्क्स का 33% मतलब 66 अंक सी सेट के पेपर में हर अभ्यर्थी को लाना अनिवार्य है। यदि कोई अभ्यर्थी 33% अंक सी सेट के पेपर में नहीं लाते हैं, तो वह मेंस परीक्षा में बैठने के लिए उसे अनुमति नहीं मिलेगी। दोस्तों, इतना ही नहीं, सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं और बहुवैकल्पिक होते हैं। यदि आप इन बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न को पढ़ते हैं और इसके उत्तर में यदि किसी गलत उत्तर को टिक लगाते हैं, तो इसके लिए आपके सही
प्रश्नों में से अंक काटे जाएंगे। दूसरा इतना ही नहीं, इसके अलावा दोस्तों यदि आप एक प्रश्न के सही ऑप्शन को टिक कर देते हैं या गलत ऑप्शन को टिक करते हैं और उसके बाद फिर उसी प्रश्न में सही ऑप्शन को टिक करते हैं, अर्थात यदि आपने किसी एक प्रश्न में से दो ऑप्शन को चुना है और यदि दूसरा ऑप्शन सही भी है तो उस प्रश्न को की गिनती नहीं की जाएगी, उसे गलत माना जाएगा और इसके लिए भी ऋणात्मक अंकन होगा, जिसमें 0.33 अंक एक गलत उत्तर के लिए काटे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं और बात करते हैं जीएस पेपर 1 की। जीएस पेपर 1 सामान्य अध्ययन का पेपर 1 होता है, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है इसकी चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद सी सेट जो जीएस पेपर 2 होता है, सामान्य अध्ययन पेपर 2 प्रीलिम्स परीक्षा के लिए, इसमें हम चर्चा करेंगे कि सी सेट के लिए क्या क्या पढ़ना होता है। दोस्तों जीएस पेपर 1 जो होता है, सामान्य अध्ययन का पेपर 1 आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी के लिए जो 200 अंकों का होता है, इसमें हमें भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान के बारे में पढ़ना होता है। संविधान दोस्तों विभिन्न प्रकार के नियमों एवं कानूनों का एक लिखित दस्तावेज होता है, जिसके बारे में हमें पढ़ना होता है। इसके अलावा संविधान के द्वारा उत्पन्न की गई एक व्यवस्था है, जिसमें कि प्रशासक को हिस्सा लेना होता है उस व्यवस्था को चलाने के लिए। तो इसके बारे में जिस चीज के तहत पढ़ते हैं इसे राज व्यवस्था कहा जाता है और इस तरह से जीएस पेपर 1 में भारतीय राज व्यवस्था तथा संविधान को पढ़ना होता है। दूसरा होता है भारतीय इतिहास तथा विश्व इतिहास। भारतीय इतिहास एवं विश्व इतिहास। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक सबसे प्राचीन इतिहास होता है, जिसमें हम पाषाण काल के बारे में, पूरा पाषाण काल के बारे में और आदि मानव के जीवन यापन, सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद होता है मीडिएवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में दोस्तों हम विभिन्न प्रकार के डायनेस्टी, जैसे बाबर जो था उसके वंश के बारे में, मुगल वंश के बारे में, इसके अलावा हैहय वंश, इसके अलावा भिल्लव 5 के वंश, इस तरह से विभिन्न प्रकार के डायनेस्टी मतलब राजाओं के शासन के बारे में पढ़ना होता है एवं विभिन्न प्रकार के भारत से जुड़ी सभ्यताओं के बारे में पढ़ना होता है। इसके बाद होता है मॉडर्न हिस्ट्री। दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री में हम सभी भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं 1857 के बाद भारतीय इतिहास में जितनी भी घटित घटनाएं हैं इन सब के बारे में पढ़ना रहता है भारतीय इतिहास के तहत। एवं विश्व इतिहास में हम पढ़ते हैं फ्रांस की क्रांति, रूस में समाजवाद की स्थापना, इसके अलावा हिटलर एवं नाजीवाद के बारे में पढ़ते हैं, मुसोलिनी के बारे में पढ़ते हैं और इस तरह से हम विश्व इतिहास का अध्ययन करते हैं और प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी के लिए भारतीय इतिहास एवं विश्व इतिहास को पढ़ा जाता है। दोस्तों इसके बाद हमें पढ़ना होता है विश्व भूगोल, भारतीय भूगोल, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल दोस्तों जिसमें हम हवा, पानी एवं मिट्टी के प्रकार के बारे में, भूमिगत जल के बारे में और हवा की स्थिति के बारे में, ओजोन लेयर के बारे में पढ़ते हैं, इसे भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं। इसके अलावा भारतीय भूगोल में भारत की बनावट, भारत की मिट्टी, भारत की संरचना इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं। जबकि विश्व भूगोल में विश्व के अलग अलग भूगोल की जानकारी लेते हैं, जैसे कि
देशों के बारे में लेते हैं, किसी दूसरे देश के बारे में जानकारी लेते हैं जो कि एशिया महादेश से बाहर हो, यूरोप महादेश में हो। तो इस तरह से हम विश्व भूगोल की जानकारी लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद हमें पढ़ना होता है भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी जीडीपी के बारे में, एनएनपी के बारे में, एमएनपी के बारे में, ये सब पढ़ते हैं। और भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में खास करके पढ़ते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना कैसी है, या भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसमें किन किन लोगों का कितना योगदान है, यही भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना होता है। इसके बाद पढ़ते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण में दोस्तों हम सभी अपने आसपास के, अपने सराउंडिंग्स के इर्द गिर्द में इन्वायरमेंट के बारे में अध्ययन करते हैं एवं पेड़ पौधे, अलग अलग लेयर के बारे में पढ़ते हैं, वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं, मॉनसून के बारे में पढ़ते हैं। ये सभी हमें पर्यावरण के तहत पढ़ना होता है। एवं पारिस्थितिकी में एक ह्यूमन चेन से लेकर विभिन्न प्रकार के एनिमल चेन एवं ट्री चेन, पेड़ पौधों के द्वारा जो जीवन जीने का जो सर्वाइवल चेन बनाया गया है उसके बारे में पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ते हैं, अर्थात साइंस एवं टेक्नोलॉजी। साइंस के बारे में पढ़ते हैं और नई नई टेक्नोलॉजी के जो आविष्कार होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं, जैसे यूनिसेफ हो गया, ओपेक हो गया, WHO हो गया, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। नेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया। तो इन सब के बारे में अंतरराष्ट्रीय सैन्य अदालत, अंतरराष्ट्रीय अदालत इत्यादि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं एवं भारत के अपने देश में मौजूद विभिन्न प्रकार की संस्थानों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद उपयुक्त विषय से संबंधित सभी समसामयिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। समसामयिक घटनाओं के कहने से मेरा तात्पर्य है कि करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ते हैं कि वर्तमान समय की सरकार विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर कैसा कार्य कर रही है। इसी प्रकार से वर्तमान सरकार राष्ट्रीय संस्थाओं को लेकर कैसा कार्य कर रही है। इस तरह के करंट अफेयर्स के बारे में हम सभी समसामयिकी घटनाओं में पढ़ते हैं। इस तरीके से प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी के लिए इतना पढ़ना होता है। पेपर 1 के लिए, जीएस पेपर 1 की तैयारी के लिए इतना पढ़ना होता है। दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं प्रीलिम्स परीक्षा में दूसरा पेपर होता है सीसेट का पेपर, जिसे पास करना हर अभ्यर्थी के लिए कंपलसरी होता है। इस परीक्षा में यदि सीसेट के पेपर को आप नहीं पास करते हैं, नहीं क्वालिफाई करते हैं, तो आपको मेंस में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी, भले ही आप जीएस पेपर 1 को क्वालिफाई कर जाएं। दोस्तों, सीसेट का मतलब होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी सिविल सेवा अभियोग्यता परीक्षा। इस पेपर की तैयारी के लिए हमें किन किन चीजों को पढ़ना होता है उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, सीसेट के पेपर के प्रिपरेशन के लिए हमें आधारभूत गणना पढ़ना होता है, यानी गणित से संबंधित बेसिक कंसेप्ट्स की जानकारी होनी चाहिए, जैसे परसेंटेज की जानकारी यानी प्रतिशतता, टाइम एंड डिस्टेंस समय एवं दूरी की जानकारी। इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन समानुपात एवं अनुपात की जानकारी, एलसीएम एवं एचसीएफ। इसके अलावा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ना होता है। इसके अलावा टाइम एंड वर्क पढ़ना होता है। इसके अलावा लाभ एवं हानि पढ़ना होता है। इसके अलावा
प्रोबेबिलिटी यानी संभाविता या प्रायिकता पढ़ना होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि आधारभूत गणना में हम लोगों को कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10वीं तक के बेसिक मैथ्स को पढ़ना होता है। दोस्तों, आधारभूत गणना में इतने चीजों को पढ़ना होता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा उपयोगी प्रतिशतता यानी परसेंटेज का टॉपिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यदि एक बात और हमें नोटिस कर लेना चाहिए कि बिना सीसेट पेपर को क्वालिफाई किए हुए मेंस के परीक्षा में हमें बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। और यदि कोई भी अभ्यर्थी जो सिविल सर्विस की तैयारी के प्रति गंभीर है, उसे सीसेट के पेपर को क्वालिफाई करना है, तो उसको कम से कम आधारभूत गणना पर कमांड होनी चाहिए, अर्थात बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथ्स पर कमांड होना चाहिए। यदि आपका मैथ ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें एक और पेपर होता है जिसे कहते हैं बोधगम्यता का पेपर, अर्थात बोधन कॉम्प्रिहेंसिव पेपर, वो ठीक है तो आपका बेड़ा पार हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद हमें पढ़ना होता है बोधन का पेपर, कॉम्प्रिहेंशन, जिसके बारे में हम अभी चर्चा की थी। बोधगम्यता इसी को कहते हैं, इसी को बोधन कहते हैं, इसी को कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। ये बहुत ही मतलब इजी आई टॉपिक होता है। बोधन के सेक्शन से 25 से 30 प्रश्न, 25 से 30 प्रश्न आते ही आते हैं, और ये एकदम आसान होता है। इसमें लिखित रूप में कॉम्प्रिहेंशन दिया रहता है। हमें उस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़कर और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर लिखने होते हैं, और इससे आपको दोस्तों 25 से 30 अंक मिल जाएंगे। तो आप सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट के पेपर को, अर्थात सीसेट के पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सीसेट पेपर को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम यदि आपका आधारभूत गणना सही है तो ठीक है, अर्थात गणित का पेपर सही है तो ठीक है, जो बेसिक कंसेप्ट है मैथ्स का, नहीं तो आप कॉम्प्रिहेंशन केवल बोधन के पेपर पर कमांड करके भी सीसेट के पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो टॉपिक पढ़ना रहता है उसमें आता है तार्किक अभियोग्यता एवं विश्लेषणात्मक योग्यता। तार्किक अभियोग्यता एवं विश्लेषणात्मक अभियोग्यता में हमें कोई कंडीशन दे दिया जाता है, जैसे अभ्यर्थी के साथ कोई कंडीशन क्रिएट कर दिया जाता है और अभ्यर्थी को उसका विश्लेषण करना होता है, या कोई कथन दे दिया जाता है और उस कथन का विश्लेषण करके हमें उससे प्रश्न तैयार करना होता है या प्रश्न बनाना होता है। इस तरह की योग्यता परीक्षा को अभी तार्किक अभियोग्यता एवं विश्लेषणात्मक योग्यता में रखा गया है। इसके बाद दोस्तों हमें पढ़ना होता है सामान्य मानसिक योग्यता। सामान्य मानसिक योग्यता अर्थात रीजनिंग का पेपर पढ़ना होता है। रीजनिंग के पेपर में से क्या आते हैं, रीजनिंग में क्या आते हैं, रीजनिंग के सेक्शन से क्या आते हैं। रीजनिंग के सेक्शन से हमें पढ़ना होता है सिटिंग अरेंजमेंट। इसके बाद पढ़ना होता है दिशा के बारे में, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशनशिप इत्यादि। इतने ही टॉपिक को रीजनिंग में पढ़ना होता है। इसके बाद हमें पढ़ना होता है समंकों की व्याख्या अर्थात डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन पढ़ना होता है, रेखा चित्र के बारे में पढ़ना होता है। इसके बाद हमें पढ़ना होता है तालिका के बारे में। इसके बाद हमें पढ़ना होता है पाई चार्ट के बारे में। सिग्मा इत्यादि जो आप पढ़ते हैं, इन सब के बारे में हमें डाटा इंटरप्रिटेशन में पढ़ना होता है। अर्थात मैथ्स के स्टैटिक्स से जुड़े कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जिनको हमें स्टैटिक्स अर्थात
स्टैटिस्टिक्स अर्थात सांख्यिकी से जुड़े कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जिनमें पाई चार्ट, रेखा चित्र इत्यादि आते हैं। इनके बारे में हमें समंकों की व्याख्या एवं पर्याप्तता टॉपिक में पढ़ना होता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप यूपीएससी या आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और इस तरह से सीसेट के पेपर के बारे में या जीएस सामान्य अध्ययन के पेपर 1 के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अभी आपसे हम विदा लेते हैं।